हेलो दोस्तों, आज हम इस झालर को रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, ये झालर हमारी ख़राब है और इसको मैंने पहले अच्छे से पूरे उस पर बिछा लिया है ताकि मैं आप लोग को अच्छे से इसमें एक एक लाइन चेक करके दिखा सकूं कि हमारा बल्ब कहां से कहां गया है और वायरिंग कहां से कहां तक आ रही है और हमें इसको कैसे चेक करना है। बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप इस झालर को देखकर रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों, ये झालर हमारी ख़राब है और इसके साथ में हमारा एक ये एडाप्टर लगा हुआ है। दोस्तों, मैं दिखाऊंगा इसके अंदर कि क्या होता है। और दोस्तों, इस झालर में कभी कभी हमारा ये एडाप्टर भी ख़राब हो जाता है या फिर कभी कभी हमें इन झालरों में से कोई भी हमारा एक बल्ब ख़राब हो जाएगा तो ये हमारी झालर नहीं जलती है। तो दोस्तों, आइए हम चेक करते हैं इस झालर में क्या चीज़ ख़राब है और इसे हम कैसे सही करते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो ये एडाप्टर है और मैं आपको दिखाऊंगा इस एडाप्टर के बारे में भी कि इसके अंदर क्या होता है। और पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी झालर ये काम कर रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों, हमारे पास ये स्विच बोर्ड हमारा बना हुआ है और इसमें हमारी डायरेक्ट सप्लाई आती है और इसमें हमारी सीरीज की सप्लाई बनती है जो हमारे इस बल्ब के थ्रू आती है। और इसको हम इसमें चेक करने के लिए हमने ये प्लग लगा हुआ 2 तार निकाल रखा है जिसे हम जब चाहे सप्लाई सीरीज से और जब चाहें हम इसे डायरेक्ट सप्लाई जोड़ सकते हैं। दोस्तों, आइए हम पहले इसे हम सीरीज से सप्लाई देकर हम चेक करते हैं कि हमारा ये लाइट काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इसमें हम ये प्लग लगा देंगे और हमारे जो सीरीज के 2 तार हैं इसे हम इन तारों के साथ हम जोड़ देंगे डायरेक्ट। दोस्तों, इसमें हम कोई भी तार किसी में भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता क्योंकि हमारी इसमें एसी सप्लाई आती है। तो इसमें हम कोई भी तार किसी भी तार में जोड़ सकते हैं और अगर हमारी झालर सही है तो ये ऑन हो जाएगी। दोस्तों, ये हम सप्लाई को अब हम ऑन करते हैं। दोस्तों, हमने सप्लाई ऑन कर दिया है और हमारा ये झालर ऑन नहीं हुआ है। दोस्तों, ये हमारी सीरीज सप्लाई है जो कि हमारी सीरीज काम कर रही है और हमारा बल्ब बिल्कुल भी कोई भी नहीं जल रहा है। और तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसे ऑफ़ करते हैं और हम इसको हम सप्लाई से हटाते हैं। और सबसे पहले हमें इस एडाप्टर को चेक करना होगा कि ये हमारा एडाप्टर सही काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद हम फिर आगे झालर को भी चेक करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर ये एडाप्टर है हमारा और इसमें हमारा जो सप्लाई आया है इस कैपेसिटर के माध्यम से आया है और इसके बाद जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बना हुआ है इसके आउटपुट से हमारी सप्लाई इन झालर के बल्ब में जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे एक साथ में फ्यूज भी लगा हुआ है जो कि मेन सप्लाई के साथ सीरीज में लगा होता है और जब भी कोई भी अगर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा फ्यूज ऑटोमेटिक जल जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा भी इस सर्किट को हम चेक करते हैं कि इसमें हमारा ये सर्किट सही काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इसको हम पहले सप्लाई देकर इसमें हम आउटपुट वोल्टेज को हम चेक करेंगे। हमारी इस तरफ एसी सप्लाई आती है जो कि डायरेक्ट मेन से आती है और जो हमारा ये बना हुआ है 2 तार जो जुड़े हुए आउटपुट के, ये हमारे इस जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के सर्किट बने हुए हैं इसके आउटपुट पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिलती है। दोस्तों, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है इस पर कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ है और यदि सप्लाई हमारी इसमें उल्टी जुड़ जाती है पॉजिटिव नेगेटिव तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल ये है कि आपका जो एलईडी लाइट है वो जलेगा नहीं। और अगर हम सप्लाई सही डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो हमारा बल्ब अगर सही है तो काम करेगा। तो दोस्तों, हमारा ये बल्ब तो पहले जल ही रहा था तो इसका मतलब कि ये सही सप्लाई में जुड़ा था पहले और अभी ये नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि इसमें ये हमारा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं।
और ये सही है या फिर नहीं। दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले इसके तार लगे हुए हैं, हमें इसको अलग करना होगा और हम इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। दोस्तों हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम इसके तार को अलग कर लेंगे। ये हमने तार इसके अलग कर लिए हैं और अब हम इसे सीरीज सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। और दोस्तों हम इसे ऑन करेंगे और हम मल्टीमीटर से इसकी सप्लाई को चेक करेंगे कि इसमें हमें आउटपुट सही दिखा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्ट पे लगाएंगे और 1000 वोल्ट पे सेट करेंगे, क्योंकि हमारा ये 220 वोल्ट सप्लाई मेन आ रहा है और ये हमारा डीसी आउटपुट 220 वोल्ट से ज़्यादा ही देगा, तो इसे हम 1000 वोल्ट पे हम सेट करेंगे। तो दोस्तों हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो हमें एक जो तार हमारा जॉइंट था वहाँ पे हम दोनों पॉइंट पे इसके पॉइंट को लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा 233 वोल्ट ये हमारा डीसी वोल्ट है, इसमें दिखा रहा है 233 वोल्ट, तो यानी कि हमारा ये आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहा है और हमारे इस झालर की सर्किट में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, कोई ना कोई हमारा एक बल्ब ख़राब हो गया होगा जिससे हमारा ये काम नहीं कर रहा है। तो आइए हम चेक करते हैं कि इसमें हमारा कौन सा बल्ब फॉल्ट है और कैसे हम इसे चेक करते हैं। हम इस तार को पूरा बाहर निकाल लेते हैं इसके कवर से और इसको हम चेक करेंगे सप्लाई के साथ जोड़कर। दोस्तों इसमें हम केवल एक तार हम जोड़ेंगे। इसमें जिस तार में हमारा ये बल्ब के कनेक्शन किया गया है, हम उसी तार में केवल हम फेज सप्लाई को जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए कि हमारा जो ये बल्ब है इस तार में जुड़ा हुआ है और दूसरे तार में हमारा बल्ब नहीं जुड़ा हुआ है और ये तार हमारा डायरेक्ट सीधे चला गया है हमारे लास्ट बल्ब के, जो हमारा ये वाला बल्ब है हमारा लास्ट बल्ब, फिर यहाँ से डायरेक्ट चला गया है और बाकी दूसरे तार में हमारे सारे बल्ब लगे हुए हैं। और इस तरह से हमारा जो ये बल्ब का वायर होता है, इस तरह से ये सीधे लास्ट तक जाके और इस तार से हमें रिटर्न होके आता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये आपस में एक सीरीज बन जाता है पूरा। दोस्तों फिर हम अगर इसमें से किसी भी एक तार में अगर हम फेज सप्लाई जोड़ते हैं तो दूसरे वायर में हमें रिटर्न होके फेज सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अगर हमारा इस तरह से फेज सप्लाई मिल रहा है तो हमारी पूरी सर्किट यानी हमारे सारे बल्ब सही हैं, और अगर हमें दूसरे तार पे रिटर्न में फेज वापस नहीं मिल रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं कोई बल्ब ख़राब है। और दूसरा तरीका दोस्तों इसमें ये भी है कि जो हमारी ये एलईडी बल्ब है, अगर हम इसमें फेज सप्लाई डायरेक्ट जोड़ देते हैं, केवल फेज सप्लाई, तो हमारे कोई बल्ब होते हैं कि जो हल्का हल्का अपने आप ऑटोमेटिक ग्लो करने लगते हैं बिना न्यूट्रल सप्लाई जुड़े। तो दोस्तों ये जो एलईडी बल्ब हैं ये कभी कभी फेज सप्लाई जोड़ने पर भी हल्का सा जल जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसको दिखाते हैं जोड़ के फेज सप्लाई किसमें जोड़ते हैं और ये हमें कैसे रिटर्न दिखाता है या फिर नहीं। दोस्तों ये हमारा बल्ब का तार है और इसमें हम फेज सप्लाई को जोड़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ये डायरेक्ट तार गया है हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है और हमें सिर्फ जिसमें बल्ब लगे हैं इस तार में हम फेज सप्लाई देंगे और इसके बाद हम चेक करेंगे इस सर्किट को कि कहाँ कहाँ तक हमारा ये
फेस सप्लाई जा रहा है। दोस्तों जहाँ तक हमारा बल्ब सही है वहाँ तक सप्लाई बिल्कुल जाएगा, और जहाँ पे हमारा बल्ब ख़राब होगा उसके आगे सप्लाई हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बल्ब हमारा काम नहीं कर रहा है। दोस्तों ये हमारा जो तार है इसमें हम देखते हैं कि फेस किस वायर में आ रहा है। उसको हम ऑन करते हैं और हम इसे चेक करते हैं। दोस्तों इसमें तो हमारा फेस नहीं आ रहा है, और दोस्तों इस तार में हमारा ये फेस दिखा रहा है। दोस्तों अब दिख रहा होगा आपको कि हमारे इस वायर में फेस सप्लाई आ रही है और दूसरे तार में हमारी फेस सप्लाई नहीं आ रही है। तो हम सिर्फ फेस सप्लाई वाले को हम लेंगे और हम पहले स्विच को ऑफ करेंगे। अभी हमारी सप्लाई इसमें नहीं आ रही है। दोस्तों इसमें हम सप्लाई जोड़ते हैं तो इसमें हमारा ये फेस सप्लाई दिखा रहा है। इसको हम पहले ऑफ़ करते हैं और इसमें हम फेस सप्लाई को जोड़ देंगे, और इसके बाद हम स्विच को ऑन करेंगे। दोस्तों हमने स्विच को ऑन कर दिया है और ये हमारे जो एलईडी बल्ब हैं इसमें बल्ब हल्के हल्के से ग्लो करने लगे हैं। कहीं कहीं सभी ग्लो नहीं कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि हमारा ये बल्ब जहाँ तक का ग्लो कर रहा है वहाँ तक का लाइन ठीक है, और उसके बाद हमारी लाइन ठीक नहीं है। दोस्तों मैं थोड़ा सा लाइट ऑफ़ कर देता हूँ जिससे आपको भी दिख सके कि हमारे कौन कौन से बल्ब ग्लो कर रहे हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ बल्ब ग्लो कर रहे हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी सप्लाई कहाँ तक की ठीक जा रही है और कहाँ पे हमारी सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच रही है। दोस्तों मैं इसके लिए थोड़ा सा लाइट को ऑन करता हूं। दोस्तों ये हमारा दूसरा वायर है जिस पे हमें रिटर्न में फेस दिखाना चाहिए। तो दोस्तों इस पे फेस सप्लाई नहीं दिखा रहा है, और हमारा जो बल्ब है हम इनपुट पे सप्लाई फेस दे चुके हैं, और हमारा जो ये बल्ब है, हमारा ये बल्ब देखिए ग्लो कर रहा है। और इसके बाद हमारा ये बल्ब तो नहीं ग्लो कर रहा है, और इसमें हमारा ये तार इधर से ये गया हुआ है, और ये जो हमारा बल्ब का तार है ये ऐसे होते हुए आया हुआ है, और यहाँ से ये राउंड हो गया है। और देखिए यहाँ पे भी हमारा ये बल्ब ग्लो कर रहा है, और यहाँ भी ये बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, और इसके बाद हमारा यहाँ भी ये बल्ब ग्लो कर रहा है। और फिर ये तार हमारा ऐसे आया हुआ है, यहाँ पे भी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है हल्का सा, ये भी हमारा ग्लो कर रहा है। दोस्तों ये बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं जल रहा बल्ब हमारा। और इसके बाद हमारे कोई भी बल्ब जल नहीं, हमारा ये भी बल्ब जल रहा है, और हमारा ये वाला बल्ब भी काम कर रहा है। ये भी हमारा बल्ब काम कर रहा है, हल्का सा जल रहा है। दोस्तों ये जो हमारा बल्ब है ये हमारा बल्ब काम नहीं कर रहा अभी, और इसके बाद कोई भी बल्ब काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों फिर हमारा जो ये बल्ब काम नहीं कर रहा है, इसके पहले वाला बल्ब हमारा ये है जो कि काम कर रहा है। ये हल्का सा इसमें लाइट दिखा रहा है, और इस बल्ब में बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, और इसके बाद हमारा कोई भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हमें इस बल्ब को निकाल के हमें इसकी लाइन को शॉर्ट करके चेक करना होगा कि हमारा सप्लाई आगे तक जा रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों हम पहले इस बल्ब को निकाल कर इसकी सप्लाई को हम शॉर्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले सप्लाई को बंद करेंगे।
दोस्तों यहाँ पे हमारा ये तार टूटा हुआ है। यहाँ पे हमारा ये तार टूटा हुआ है पहले से ही, और अभी हम इसको पहले जोड़ेंगे और इसके बाद हम फिर चेक करेंगे कि हमारा बल्ब सही है या फिर नहीं सही है। इसके बाद हम आगे बताएंगे आपको। दोस्तों हमें इसके बल्ब को निकालना होगा पहले। दोस्तों इसमें हमारा वायर पहले सोल्डर किया हुआ था और ये हमारा टूट गया है, तो इसको हम तार को पहले ऐसे ही जोड़कर हम चेक करेंगे। अगर हमारा बल्ब सही काम कर रहा है और ठीक है तो हम इसे सोल्डरिंग आयरन से जोड़ देंगे। दोस्तों अभी हम इसको ऐसे ही रख देंगे और हम सप्लाई को चेक करते हैं कि हमारा जो दूसरा वायर जो रिटर्न में आना चाहिए था, इसमें हमें फेस सप्लाई वापस मिलती है या नहीं, फिर इसका हम आपको बताएंगे। हम फेस सप्लाई को ऑन कर रहे हैं और लगभग ये हमारे सारे बल्ब हल्के हल्के ग्लो कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारा लास्ट का बल्ब है, सबसे लास्ट का, और ये भी हमारा हल्का सा ग्लो कर रहा है। दोस्तों यानी कि हमारी सप्लाई इस बल्ब तक पूरी आ रही है, स्टार्टिंग बल्ब से लेकर लास्ट बल्ब तक सप्लाई पूरी आ रही है। और हमारा जो रिटर्न वायर है हमारे टेस्टर में अब सप्लाई दिखा रहा है। इसका मतलब कि अब ये हमारी सीरीज बिल्कुल सही हो गई है। दोस्तों इसमें फेस सप्लाई हमें अभी दिखा रहा है, लेकिन बहुत ही कम दिखा रहा है। दोस्तों इसे हम इसके सर्किट के साथ जोड़कर हम चेक करते हैं कि हमारा लाइट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। दोस्तों हम इसके वायर को सोल्डरिंग आयरन से इन दोनों तारों को हम इसमें जोड़ेंगे। दोस्तों हमारा ये वायर इस साइड में जुड़ा हुआ था पहले से, तो हम इसको इसी साइड में जोड़ेंगे, और दूसरा वायर हमारा इस साइड में जुड़ा हुआ था, तो हम इसको इसी साइड में जोड़ देंगे। अब दोस्तों हम इसमें सीरीज में सप्लाई को जोड़ेंगे पहले, और इसको हम चेक करेंगे कि हमारा ये काम करता है या नहीं। दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है और हमारी ये लाइट बन चुकी है और हमारे सारे बल्ब बिल्कुल अच्छे से जल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये बल्ब झालर हमारा रिपेयर हो गया है, और इसमें केवल फॉल्ट था कि हमारा एक तार कहीं से ब्रेक हो गया था। तो अभी हमारा बिल्कुल ओके है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक हमारी वीडियो आसानी से पहुंचते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।